बशीर बद्र ने एक शेर लिखा है कि शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शोहरत के जिस बुलंदी पर जा रही है उसे शायद यह गुमान हो रहा है कि वो जिस शोहरत की बुलंदी की डाल पर बैठी है वो कभी टूटेगी ही नहीं। हालांकि उसने पीछे के रास्ते से कई ऐसे चोर दरवाजे बना लिए हैं कि वो डाल जब टूटने वाली होती है तो डाल बदल देती है, उसको कैसे जोड़ लेती है ताकि लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया संविधान के भीतर से आत्मा को खोखला कर दे। लेकिन उसका ये ट्वीट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि विपक्षी दल के नेताओं को रावण से तुलना करके और नरेंद्र मोदी को राम का अवतार बना देना भारतीय जनता पार्टी का वो अहंकार है जिसके डाल आज नहीं कल टूटेगी। बहुत सारे लोग, आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरह की बातें तो बहुत बोली जा रही है और बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। ठीक बात है, कांग्रेस का भी एक दौर था और वो भी कई चुनाव जीतते जा रहे थे और जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। उन्होंने 60 साल में जो किया इन्होंने 2-3 बार के अपने टर्म में ही पूरा कर दिया। लेकिन एक ट्वीट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 22 नवंबर, कल की तारीख 22 नवंबर को राम मंदिर का पूरा ताम झाम जश्न सब कुछ जो भी आप जोड़ सकते हैं राम मंदिर से उसको जोड़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर राम मंदिर की राजनीति करती है और मैं इसे थोड़ा सा साफ कह के कहूं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। पिछले 3 दशक में 1990 के दौर में बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर, इस तरह की पूरी जो डिबेट हुई उसने एक दौर में पूरा का पूरा भारतीय राजनीति का कलेवर बदल कर रख दिया। फिर भी मंडल के विरोध में कमंडल कैसे आया, रथ यात्रा निकली, क्या क्या हुआ, अब इस पर बात तो होती नहीं क्योंकि अब जो नई पीढ़ी आई है इसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बना दिया कि उसे इतिहास बोध नहीं है। इसलिए अपनी स्क्रीन पर जो आप ट्वीट वाली रील देख रहे हैं, इस रील में आप शुरू में देख रहे हैं ना, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी, और उसके बाद कुछ और लोगों के फोटोज लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक रील बनाई। और उस रील का मतलब क्या था कि ये जितने विपक्ष के लोग हैं उस गाने को जोड़ दें तो ये सब रावण के अवतार हैं। और उनके वो कोटेशन भाजपा ने ट्वीट में, और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये आया है, लालू प्रसाद का, अखिलेश का, तेजस्वी का और उसके बाद फिर राहुल गांधी का। और मैं आज आपको वीडियो में विस्तार से उस पूरे मामले को बताऊंगा कि कैसे बीजेपी बातों को तोड़ मरोड़ रही है और जो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में यकीन रखता है वो जरा इस बात का जवाब दे कि जो बातें इन लोगों ने कही वो गलत थे या कैसे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर नागरिक के नागरिक बोध का इम्तिहान ले रही है और वो राम का अवतार बना रही है मोदी को। हालांकि ये एक बार नहीं हुआ है, 2022 के चुनाव में योगी, मोदी, इन सब ने कोई हनुमान बन जाता है, कोई राम बन जाता है और कोई आस्थावान आहत नहीं होता। वो गाना बनाकर वोट मांगते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और पूरा हिंदू समाज इस तरह से अंधभक्ति में डूबा हुआ है कि राम के अपमान को भी अपमान नहीं मानता क्योंकि वह बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि राम को हम लाए हैं। कहां से लाए हो, कब लाए, कैसे लाए? मंदिर बनाना एक बात है, राम अगर केवल मंदिर में होते तो कण-कण में भगवान वाली बात क्यों कहते हो? और एक मंदिर का झगड़ा है, बाकी मंदिरों का क्या है? अच्छा, एक जन्म स्थान है मान लीजिए राम का, तो बाकी जगहों पर झगड़े हैं, उसके लिए अब तुम लड़ाई लड़ने चाह रहे हो। भगवान इंसान को लाए हैं या इंसान भगवान को लाएगा? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को भगवानों से ऊपर बना देना यह क्या हिंदू आस्था का अपमान है कि नहीं? लेकिन इस सब में सारे अंधभक्त चुपचाप सब कुछ देखते हैं। भाजपा जो अपमान करती है और भाजपा विलन बनाती है विपक्ष के नेताओं की। अब जरा जो रील बनाई है मैं जरा इसकी पड़ताल आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहली वीडियो उसने लालू प्रसाद यादव की इसमें लगाई है, छोटी सी क्लिप देखिए। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। लालू प्रसाद ने एक लाइन बोला ना कि कोई माई का लाल इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इस वाक्य में कहां गलत है और कैसे बीजेपी ने इसको हिंदुओं के विरोध वाला वाक्य बना दिया? क्या इस वाक्य में कहीं से हिंदू विरोध है
यह हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, जो वाक्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा भाई धीरेंद्र शास्त्री पंडित, वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालता है। भाजपाई ऐसे कई यात्राएं निकलवाते हैं, कई कथावाचकों को भाजपा ने ट्रेनिंग दे करके छोड़ रखा है। वो कथावाचक धर्म की कथा कम कहते हैं, भाजपा के लिए चुनावी जमीन तैयार करते हैं। और जो गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, नासमझ हैं, शिक्षा रोजगार उन तक मिले नहीं, विश्वविद्यालयों को बर्बाद इसी दिन रात के लिए किया गया था, उनको अचानक से लगने लगता है कि तो बाबा हैं, इनकी तो पूजा होनी चाहिए। ये कथावाचक है, धर्म की बात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि धर्म की बात नहीं कर रहे, ये भाजपा की राजनीति का जमीन तैयार करते हैं। और इन सारे लोगों ने अब एक मिशन खड़ा कर दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और ये आरएसएस का है। और इसीलिए लालू प्रसाद के जिस भाषण को कोट कर रहे हैं, उसकी जड़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1940 की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में निहित है। इसलिए पहले बार बार हम कहते हैं और बार बार कहेंगे, ये हमारी पॉलिटिक्स है, ये हमारा विजन है, आइडिया ऑफ इंडिया सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है। और बाबा साहब अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा है कि इस हिंदू राष्ट्र बनने से किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने इसे धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हर व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना की और उसके प्रसार प्रचार की पूरी आजादी होगी, लेकिन राज्य और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, हम सबको बराबर का सम्मान देंगे। इसलिए कोई व्यक्ति जब कहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो दरअसल वो संविधान की हत्या कर रहा है। और लालू प्रसाद यादव ने उन लोगों के खिलाफ बोला था। अब जरा पूरा हिस्सा सुन लीजिए कि लालू प्रसाद ने 2002 के इस भाषण में, जिसको बीजेपी ने कोट किया है, और उस समय संसद में खड़े होकर के उन्होंने ललकार करके कहा था कि गुजरात में जो नरसंहार हुआ है, गुजरात में जो हुआ है, नरेंद्र मोदी को उसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। और हम समाजवादी लोग, सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग, ये भाजपा की दंगाई राजनीति के सामने न कभी डरे थे न डरे हैं। हम मंडल वाले लोग हैं, हम मंदिर की लड़ाई से इस देश को बचाएंगे। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करते हैं। हम आरएसएस के सपनों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। सुनिए लालू प्रसाद यादव को। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम अरे भाई रोकिए ना, अभी ना आप समझौता किए भीतर, फिर बोलने लगे आप। चलो नहीं रोक सकता। शांति तब बहाली होगी। हम लोग पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करिए, हम डिटेल में जाना नहीं चाहते। ये तब तक शांति अमन चैन नहीं होगा। ये ठीक नहीं है कि कोई हाथ पसारे, हमको मुआवजा दो। ये देश चला रहे हैं, ये देश हिंदू और मुसलमानों का है। मुसलमानों के और हमारे बाप दादों की हड्डी इसी धरती में गड़ी है। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे और हम देश को बचाएंगे। ये हमारा देश है। उस पूरे भाषण को कभी YouTube पर जाकर के सुन लीजिएगा। इस छोटे से टुकड़े को जब मैंने आपको सुनाया, ताकि आपकी धार्मिक अंधभक्ति की जो भाजपाई चश्मे की नजर है, वो कम से कम मुकम्मल देखे कि लालू प्रसाद यादव का मतलब क्या है, बीजेपी ने अपने ट्वीट में जो बात कही है उस बात का पूरा रेफरेंस क्या है। उसके बाद तेजस्वी यादव की बात जो कह रहे हैं बीजेपी अपने ट्वीट में कि कोई माई का लाल में दम नहीं है कि मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट छीन सके। आजकल एक दौर चला हुआ है भाई, देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो, जो देंगे वो देशभक्त, जो नहीं देंगे वो देशभक्त नहीं। एक एनडीए के कोई विधायक हैं, नीतीश जी के बीजेपी के कोई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। सब लोगों ने बलिदान दिया। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, ये तिरंगा की बात करते हैं। 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में। बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की,
क्या बकवास बातें महोदय। ऐसा एक बार लोग भूल गए, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और महोदय अभी लालू जी के सिपाही लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति जो इस सदन में मौजूद नहीं है उसकी चर्चा आप गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं और प्रोसीड्यूर का पार्ट नहीं बनेगा। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। अब आपने ये क्लिप देखी, आपको कहीं से समझ में आ रहा है कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन नहीं सकते, इसके लिए हम लड़ेंगे। इस बात को बीजेपी हिंदू मुस्लिम से कैसे जोड़ रही है? क्या इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से जितना वोट का अधिकार हिंदू का है उतना ही मुस्लिम का है, उतना ही बौद्ध का है, सिख का है, जैन का है, पारसी का है और नास्तिक का भी है, सब बराबर हैं। और उस दौर में मैं अभी पूरी वीडियो सुनाने जा रहा हूं, जरा सुनिए। बिहार के एक भाजपाई ने कहा था कि मुसलमानों से उनका वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए तेजस्वी यादव ने भरे सदन में नीतीश कुमार के सामने, बीजेपी की सरकार के सामने डंके की चोट पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात कही कि इस देश को सब बराबर मिलकर के बनाए हैं और सब बराबर के शहरी हैं। आप नफरत की राजनीति में कहां इस देश को ले जा रहे हैं? और इसलिए जब तक हम हैं, सामाजिक न्याय के समाजवादी लोग हैं, मुसलमान हिंदू के नाम पर इस देश को बंटने नहीं देंगे। कल को अगर हिंदुओं का भी वोटिंग राइट को छीनने की बात कहेगा तो ये जो संविधान को मानने वाले लोग हैं ये लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव की एक क्लिप सुनिए जिसको बीजेपी ने उसी ट्वीट में जोड़ा है, एक लाइन जोड़ा है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। ये क्लिप कट हुआ बीजेपी, ये शब्द माफ करिए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भाजपाई आईटी ट्रोलरों की भाषा है जब वो ये कहते हैं कि क्लिप काट करके, और बीजेपी वालों ने ये किया है, पीछे से आलू आगे से सोना की बात इन्होंने राहुल गांधी पर चिपका दी। जैसे निरहुआ ने एक वाक्य बोला था कि ब्रह्मा का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मैं जीतूंगा, ये वो उस बात को खिसारी ने बोला तो लोगों ने चला दिया खिसारी की बात। बीजेपी का आईटी सेल यही करता है। तो वैसे ही क्लिप काट काट करके बीजेपी ने ट्विटर हैंडल पर डाला कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो दुर्गंध पसंद करते हैं वो गौशाला बना रहे हैं। इस बात को देश को बताना जरूरी है कि अखिलेश यादव उस पूरे बयान में क्या कह रहे हैं कि कैसे इत्र की नगरी थी कन्नौज और उस जगह पर कैसे गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इत्र से जोड़ करके उन्होंने गोबर की बात की, और माफ करिए गोबर कितना भी पवित्र हो से कोई खाता नहीं है। और जो लोग इस देश को गाय का गोबर और गौमूत्र खिलाने पिलाने की बात करते हैं, इस देश के संविधान मानने वाले उसे नकारते हैं। तुम जाओ खाओ, हम रोकेंगे भी नहीं, लेकिन हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा रहेंगे और अच्छा सबको मिले खाने को, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सुनो पूरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, इस पूरी बात को जरा सुनिएगा। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अब अखिलेश यादव को सुनने के बाद मैं निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि अखिलेश यादव कहीं से गौ पालन, गौशाला, हिंदू इसके विरोध में कोई वाक्य बोल रहे हैं क्या? लेकिन भाजपा को सपा से लड़ना है, राजनीतिक तौर पर लड़ाई, लेकिन वो उन्हें धार्मिक रूप से करी हिंदू विरोधी हैं इस ट्वीट के जरिए। फिर आइए राहुल गांधी पर, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए समाजवादी झंडा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के हाथ में लेकर के इस देश को सबका बराबर का देश बनाना चाहता है और लड़ रहा है। लड़ करके आपको 400 पार संविधान बदलने वाले अहंकार को तोड़ा किसी ने, तो अखिलेश यादव के पीडीए ने तोड़ा। पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और कमेरों की एकता ने इस देश के संविधान को बचाया है, अखिलेश यादव के पीडीए ने बचाया। और आप ये लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं तो आप उनको हिंदू विरोधी बदनाम कर दो। राहुल गांधी की बात करें तो ये वाली क्लिप देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस नेता से लड़ना चाहती है, एक जमाने में उसने कांशी राम का चरित्र हनन किया, जगजीवन राम का चरित्र हनन किया, मुलायम सिंह यादव का चरित्र हनन किया, लालू प्रसाद यादव का किया, मायावती जी का किया, अब अखिलेश तेजस्वी का कर रही है। किसी का घर गंगा जल से धुलवाती है, किसी को अपमानित करती है, मंदिर धुलवा देती है,
शूद्र और इस तरह की चीज़ों के नाम पर वो जिस तरह से अपमान करती है, असल में वो धार्मिक युद्ध छेड़ना चाह रही है इस देश में, और इसीलिए उसने हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे में सबको काम में लगा दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि छठ का ड्रामा करता है, और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि छठ ही ड्रामा है। आप सोचिए, क्या इस देश के लोगों की कॉमन सेंस क्या खत्म हो गई कि इस वाक्य से राहुल गांधी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया? राहुल गांधी कह रहे हिंदुत्ववादियों को रोकना है। हिंदुत्ववादी का मतलब ये भाजपाई आरएसएस वाले हिंदुओं के विरोध में इसको घोषित कर देते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने एक बार तो सदन में खड़े होकर के जब ये बात कही, फिर प्रधानमंत्री खड़े हुए, इसी बार की बात है, ये हिंदुओं का अपमान हुआ है। राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा, ना ना ना, बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है। सुनिए वाली क्लिप। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इस बातचीत को आपसे साझा करने का मेरा एक मकसद है, जब शिक्षा बर्बाद की जाएगी ना तो चेतना खत्म हो जाएगी। स्कूल बंद हो रहे हैं, गौशाला वाला उत्तर प्रदेश, बुलडोजर वाला उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों को बंद कर रहा है। 27 हजार स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीबों के बच्चे शिक्षा से दूर, और प्राइवेट स्कूल में फीस महंगी, और इस तरह से शिक्षा बर्बाद, यूनिवर्सिटीज बर्बाद, DU, JNU, जामिया, वो सब। और पूरे देश में एजुकेशन बजट घटा दो, शिक्षा के पूरे चरित्र को खत्म कर दो, तो समझदारी खत्म। और रोजगार हाथ में मिला नहीं। प्राइवेट में जाओ, ट्रेन में भर करके मजदूर बनो। मजदूर बनने के लिए कारपोरेट से चंदा लो, कारपोरेट को धंधा करने के लिए सस्ता मजदूर चाहिए, इसलिए रोजगार भी खत्म। तो जब बेरोजगार और अनपढ़ों की भीड़ हो जाएगी तो धर्म के नाम पर उसे मूर्ख बनाना आसान होगा। कोई हिंदू राष्ट्र का झंडा पकड़ा देगा, हे हिंदू खतरे में। 12-13 साल से तुम सरकार चला रहे हो, तुम ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब हिंदू हैं। जब अलग अलग धर्म के लोग भी देश को चलाए, बराबरी से चलाए, तब हिंदू खतरे में नहीं है। ये भाजपाई जैसे ही देश चलाने आते हैं, यही हिंदू को खतरे में कर देते हैं। इसका मतलब तुम ही खतरे में डालते हो। और किससे खतरा है? जिसकी आबादी तुम्हारी चौथाई 5वां हिस्सा भी नहीं है, जो वैसे ही बेहाल है, बदहाल है, दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, जिसमें जहालत है, जिसमें बेकारी है, बीमारी है। गरीब तो जैसा हिंदू वैसा मुसलमान। लेकिन बीजेपी की दुकान कैसे चलेगी जब तक वो हिंदू और मुसलमान नहीं करेगी? इसलिए आपकी समझदारी का इम्तिहान बीजेपी ले रही है। अगर इस देश को यही पसंद है तो मुबारक हो, लेकिन हम समाजवादी लोग, सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग इस तरह की मूर्खताओं का विरोध करते थे, करते हैं और आखिरी दम तक करते रहेंगे। ये बीजेपी और आरएसएस का भारत कभी नहीं बनने देंगे। अगर हम अकेले भी बचेंगे तो लड़ेंगे। चारवाक लोकायत तब लड़े जब वो कम थे। संत कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद तब लड़े जब वो कम थे। फूले अंबेडकर, पेरियार भी लड़े, वो बहुत कम थे। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान लड़े, वो कम लोग थे, गिने चुने लोग थे। और लड़ करके जो हमें दिया वो हमारी विरासत में हमें मिला है। आज कर्ज चुकाना हुआ तो ये भाजपा और आरएसएस से डर जाना नहीं, आंख में आंख डाल करके कहने की जरूरत है। तुम विपक्ष को कितना भी बदनाम करो, तुम संविधान को कितना भी भीतर से कमजोर करने की कोशिश करो, और धर्म और मजहब के नाम पर पूरे देश में असली मुद्दों से भटकाओ, हमारे जैसे लोग जहां भी होंगे तुम्हारी ऐसे ही पोल खोलते रहेंगे। वक्त बदलता है, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, इससे ज्यादा हुकूमत किसी की नहीं रहती है। हुकूमत बदलेगी तो आने वाली पीढ़ियों की आंख में आंख डाल करके हम कहेंगे कि फर्जी मुकदमे, जेल या बुलडोजर से डरे बिना हम बाबा साहब के संविधान के हक में बात कर रहे थे। आपको भी अगर ये बात सही लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। हमारी हिम्मत बनिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और हिम्मत बनिए इस तरह के सच को आगे बढ़ाने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।